ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर मैं मेरे परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब ऋषि मुनियों के चरणों में व सब संतजनों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ और मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ और बहनों भाइयों ये मेरे देशवासियों प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश देकर धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बन जाइए और जन कल्याण में अपना सहयोग दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान? परमात्मा और उनकी शक्ति प्रकृति के सहयोग से उत्पन्न होने वाले जीव प्रकृति जिन्हें गुणों से कैसे बंधते हैं, इस विषय का विमोचन आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं। शतवं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निवदन्ते मभावो देहे देहीनमव्ययम्। हे महाभावो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्य रज और तम ये तीनों गुण अविनाशी देह जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। व्याख्या। शतम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। तीसरे और चौथे श्लोक में जिस मूल प्रकृति को महद ब्रह्म नाम से कहा है, उसी मूल प्रकृति से सत्व रज और तम ये तीनों गुण पैदा होते हैं। यहाँ इति पद का तात्पर्य है कि तीनों गुणों से अनंत सृष्टियां पैदा होती है तथा तीनों गुणों के तारतम्य से प्राणियों के अनेक भेद हो जाते हैं। पर गुण न दो होते हैं न चार होते हैं, परंतु तीन ही होते हैं। निबदन्ति महाभावो देहि देहीनमव्ययम्। ये तीनों गुण विनाशी देही को देह में बांध देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों गुण अपनी तरफ से किसी को भी नहीं बांधते, परंतु यह पुरुष ही इन गुणों के साथ संबंध जोड़कर बंध जाता है। तात्पर्य गुणों के कार्य पदार्थ, धन, परिवार, शरीर, स्वभाव, वृत्तियां, प्रस्तियां, क्रिया आदि को अपना मान लेने से यह जीव स्वयं अविनाशी होता हुआ बंध जाता है। विनाशी पदार्थ धन आदि के वश में हो जाता है। श्रोता स्वतंत्र होता हुआ भी पराधीन हो जाता है। जैसे मनुष्य जिस धन को अपना मानता है, उस धन के घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिन व्यक्तियों को अपना मानता है, उनके जन्मने मरने स्वयं पर असर पड़ता है। जिस शरीर को अपना मानता है, उसके घटने बढ़ने स्वयं पर असर पड़ता है। ये गुणों का विनाशी देह को बांधना है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यह देह स्वयं अविनाशी रूप से ज्यों का त्यों रहता भी गुणों की वृत्तियों के अधीन होकर स्वयं सात्विक राजस तामस बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव का यह अविनाशी स्वरूप वास्तव में कभी भी गुणों से नहीं बनता, परंतु जब वह विनाशी देह को मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, तब वह अपनी मान्यता के कारण गुणों से बंध जाता है और उसको परमात्म तत्व की प्राप्ति में घटना प्रतीत होती है। गीता 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। देह अभिमान के कारण गुणों के द्वारा देह में बंध जाने से वह तीनों गुणों से परे अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं जान सकता। गुणों से देह में बंध जाने पर जीव का जो वास्तविक विनाशी स्वरूप है, वह ज्यों का त्यों ही रहता है, जिसका लक्ष्य भगवान ने यहाँ अव्ययम पद से कराया है। यहाँ दहीनम पद का तात्पर्य है कि देह में तादात्म्य, ममता और कामना होने से तीनों गुण इस पुरुष को देह में बांधती हैं। यदि देह में तादात्म्य, ममता और कामना न हो तो फिर वह परमात्म स्वरूप ही है। विशेष बात है कि शरीर के साथ जीव दो तरह से अपना संबंध जोड़ता है। नंबर 1, अभेद भाव से अपने को शरीर में बैठाना, जिससे मैं शरीर हूँ ऐसा देखने लगता है, और दूसरा है भेदभाव से शरीर को अपने में बैठाना, जिससे शरीर मेरा है ऐसा दिखने लगता है। अभेद भाव से समझ जोड़ने से जीव अपने को शरीर मान लेता है,
जिसको अहंता कहते हैं, और भेदभाव समझ जोड़ने से जीव शरीर को अपना मान लेता है, जिसको ममता कहते हैं। इस प्रकार शरीर से अपना समझ जोड़ने पर सत्व, रज और तम तीनों गुण अपने वृत्तियों के द्वारा शरीर में अहंता ममता दृढ़ करके जीव को बांध देते हैं। जैसे विवाह हो जाने पत्नी के पूरे परिवार ससुराल के साथ संबंध जुड़ जाता है, पत्नी के वस्त्राभूषण आदि की आवश्यकता अपनी आवश्यकता प्रतीत होने लगती है, ऐसे शरीर के साथ मैं मेरे का संबंध हो जाने पर जीव का पूरे संसार के साथ संबंध जुड़ जाता है और शरीर निर्वाह की वस्तुओं को वह अपनी आवश्यकता मानने लग जाता है। अनित्य शरीर से संबंध एक तरफ मानने के कारण वह अनित्य शरीर को नित्य रखने की इच्छा करने लगता है, क्योंकि वह स्वयं नित्य है। शरीर के साथ संबंध मानने के कारण ही उसको मरने का भय लगने लगता है, क्योंकि शरीर मरने वाला है। यदि शरीर से संबंध न रहे तो फिर न तो नित्य बने रहने की इच्छा होगी, न मरने का भय ही होगा। अतः जब तक नित्य बने रहने की इच्छा और मरने का भय है, तब तक वह गुणों से बंधा हुआ है। जीव स्वयं विनाशी है और शरीर विनाशी है। शरीर का प्रत्येक क्षण अपने आप योग हो रहा है। जिसका अपने आप में योग हो रहा है, उसे संबंध विच्छेद करने में क्या कठिनता और क्या उद्योग। उद्योग है तो केवल इतना ही है कि स्वत वियुक्त होने वाली वस्तु को पकड़ना नहीं है, उसको न पकड़ने से अपने अविनाशी गुणातीत स्वरूप का अपने आप अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाग प्रकृति से पैदा होने के कारण सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति विभाग में ही है, पर तुम प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मैं और मेरा मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांध देते हैं। अर्थात मैं शरीर हूँ।